वंदे मातरम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर धर्मेंद्र कोरी। आज ये देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर का फाउंडेशन सेकंड पेपर है, जिसमें कि 50 प्रश्न पर्यावरण अध्ययन से संबंधित और 50 प्रश्न योग एवं ध्यान से संबंधित आए थे। यह प्रश्न पत्र एक ही साथ एक पारी में हुआ था, जैसा कि आपको पता है। दूसरी बात, ये बीए फर्स्ट ईयर का फाउंडेशन का पेपर है। एक चीज और मैं बता दूं कि यहाँ पर देखिए, जो आपका पहले पेपर हुआ था बीकॉम वालों का देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का, तो उसमें योग एवं ध्यान के ज्यादातर प्रश्न एज इट इज आए हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मेरे चैनल पे जो भी वीडियो डले हैं उन सबको आप देखो। किसी और विश्वविद्यालय के भी हैं वो भी देखिए, क्योंकि प्रश्न जो है रिपीट हो रहे हैं। साथ ही वीडियो देर से जो आपको डाला जा रहा है, मैं अपलोड कर रहा हूं, उसका कारण क्या है कि मैं बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के अंतर्गत हूं। अगर दूसरे विश्वविद्यालय का प्रश्न पत्र होता है तो वो मुझ तक थोड़ी देर से पहुंचता है। अगर जो विद्यार्थी मुझ तक प्रश्न पत्र पहुंचाते भी हैं तो कई बार कुछ प्रश्न पत्र जो कुछ पेजेस होते हैं वो अस्पष्ट होते हैं। अगर उस पर मैं उसको लेकर वीडियो बनाऊंगा तो वो आपको स्पष्ट नहीं होंगे, और अगर अस्पष्ट कुछ प्रश्न दिखाई देते हैं तो निश्चित रूप से जो दर्शक हैं, जो विद्यार्थी हैं, उन्हें थोड़ा गुस्सा भी आता है। तो दूसरा कारण और क्या होता है, देर से अपलोड करने के लिए क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर कई जगह से वेरीफाई किए जाते हैं, इसमें समय लगता है। और साथ ही साथ, अब मैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, मैं उन विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूं जिसमें तरुण है, लव्या है, और जिनका भी मैंने नाम नहीं लिया, जिन्होंने मुझ तक प्रश्न पत्र पहुंचाया, उन सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और जिनका अभी पेपर नहीं हुआ है बीए, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि बीए फर्स्ट ईयर के जितने भी विद्यार्थी हैं, फर्स्ट ईयर के, चाहे बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, सभी का सिलेबस एक जैसा है। प्रश्न रिपीट होते हैं सिलेबस एक होने के कारण। तो इसका चलिए सॉल्व शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पर्यावरण अध्ययन से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली जो है केरल में स्थित है, बी ऑप्शन सही है। साथ ही मैं बता दूं, अक्षर अगर अस्पष्ट लिखे तो इसमें वीडियो की क्वालिटी आप हाई कर लीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि मैं स्लो बोल रहा हूं तो उसका जो प्लेबैक स्पीड है उसको आप बढ़ा लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि धीरे धीरे सुनना है तो और स्लो कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे वैसा इसको सेट कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न, प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये भी आसान सा प्रश्न है, 5 जून को। दूसरे का विकल्प सही है। तीसरा प्रश्न, चिपको आंदोलन चलाया गया था? चिपको आंदोलन 1973 में चलाया गया था, जो कि आपको पता है किसके द्वारा चलाया गया था? सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा चलाया गया था। चौथा प्रश्न, नर्मदा बचाओ आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेघा पाटकर और श्री बाबा आमटे, ये दोनों ही व्यक्तित्व समाज से भी जुड़े हुए थे। सूत्रपात की दृष्टि से यानी शुरुआत किसने की? तो ए ऑप्शन सही है, मेधा पाटकर। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी का संबंध किससे? इंटरनेट से, ईमेल से, कंप्यूटर से, या सभी? तो इसमें सभी आ जाएगा। अगला प्रश्न, ये थोड़ा अस्पष्ट है, मैं सुन के बता देता हूं। छठवां प्रश्न है, प्रदूषण जल के प्रयोग से होने वाला प्रमुख रोग, यानी जो जल प्रदूषित होता है अगर उसको आप उपयोग कर लेंगे तो क्या अस्थमा होगा? नहीं, अस्थमा वायु प्रदूषण से होता है। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, जो कि जल में होता है, लेकिन मच्छर प्रदूषित की बात नहीं है, शुद्ध जल में भी मच्छर हो सकता है। ठीक है, प्रदूषित जल में क्या होता है? आंत्रशोथ यानी इंटेस्टाइन जो होती है उससे संबंधित बीमारी होती है। ठीक है, ब्लाइंडनेस इसका उदाहरण नहीं, कारण नहीं है। तो छठवे का विकल्प सी सही है। सातवां प्रश्न, ओजोन परत को हानि पहुंचाता है? ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, CFC जिसे आप बोलते हैं, सी ऑप्शन ये इसका सही है। ये ओजोन को हानि पहुंचाता है। आठवां प्रश्न, पर्यावरण जन जागरूकता का कार्य आम जनता की? पर्यावरण के प्रति चेतना, हाँ। प्रदूषण के प्रति चेतना, ये भी सही है। वनों या वृक्षारोपण के प्रति चेतना, बिल्कुल सही। तो उपरोक्त सभी, आठवें का डी विकल्प सही है। नौवां प्रश्न, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का वर्ष आपको बताना है। तो ये 1974 में हुआ था, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। 10वां प्रश्न, भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 में की गई थी। अगला 11वां प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्यरत संस्थाएं हैं भारत की, अमेरिका की, विश्व की, या सभी? तो सभी USA में भी काम करती हैं पर्यावरण संस्थाएं, कुछ भारत में भी हैं और विश्व की भी हैं। ठीक है, अपने अपने स्तर पर पर्यावरण संस्थाएं कार्य करती हैं। तो डी विकल्प सही होगा 11 का।
वन्य जीव, 12वां प्रश्न, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है, अगर आपने सैंपल पेपर देखा होगा तो उसका जरूर लाभ हुआ होगा। देखिए कई विद्यार्थी जो हैं उनको मेरे वीडियो नहीं मिलते हैं, तो दो तरीके हैं वीडियो की। अगर आपको एक वीडियो मिल जाता है तो आप चैनल पर जाकर एक NEP नाम से लिस्ट बनी है, उसमें वीडियो सारे वीडियो देख सकते हैं। और सभी वीडियो इसलिए देखें, उससे सारा सिलेबस भी आपको समझ में आ जाएगा, प्रश्नों के हिसाब से मैंने कहीं कहीं समझाया भी है, ठीक है। और दूसरा चीज है, सर्च में डॉक्टर धर्मेंद्र कोरी नाम से आप सर्च करेंगे तो मेरे ही वीडियो आपको दिखाई देंगे। 12 प्रश्न हो गया, 12वें का बी विकल्प सही है 1972। 13वां प्रश्न, अपशिष्टों को खुले में फेंक देने से होता है। हाँ, अपशिष्टों को खुले में फेंक देने से क्या होता है? मृदा प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, सभी होता है। अपशिष्ट कैसा है? उसका जो है जो वेस्ट है उससे तीनों हो सकते हैं, तो 13वें का डी विकल्प सही है। और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं या जो व्यूअर्स हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं, मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। 14वां प्रश्न है, कचरा डालना चाहिए, सीधी सी बात है, जंगल में, सार्वजनिक स्थानों पे, कचरादानी में? तो डस्टबिन यानी कचरादान में ही कचरा डालना चाहिए। 14 का विकल्प ए सही है, सभी का सही होना चाहिए। 15 प्रश्न, कृषि में उर्वरकों के प्रयोग से क्या होता है? उर्वरक यानी जो फर्टिलाइजर यूज होते हैं एग्रीकल्चर में, उर्वरक यूज किया जाता है, खाद यूज किया जाता है, उससे जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण होता है। तो उपरोक्त सभी ये तीनों ही प्रदूषण होते हैं इससे, ठीक है। डी विकल्प सही है 15 का। 16 प्रश्न, ताजमहल के काले होने का क्या कारण है? तो ताजमहल के काले होने का कारण है एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। द रीजन वाई ताजमहल इज बिकमिंग ब्लैक। देखिए जो हमारे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी कहीं कहीं मैं प्रयास करूंगा अंग्रेजी बोलने के लिए। 17 प्रश्न, ए नॉइज पॉल्यूटेंट विच इज नॉट नेचुरल, मतलब ऐसा एक प्रदूषक बताना है जो नेचुरल नहीं है। बादलों की गरज, ये भी क्या है? प्राकृतिक है। ध्वनि विस्तारक यंत्र, देखिए ध्वनि विस्तारक यंत्र यानी जो लाउड स्पीकर है वो प्राकृतिक नहीं है, अप्राकृतिक है ना, मानव द्वारा। तो बी विकल्प सही है 17 का। 18वां प्रश्न, नदियों में खालिस्तान के कारण वे प्रदूषित हो जाते हैं, किस कारण? गंदे नाले के कारण, कारखानों का अपशिष्ट के कारण? हाँ, इन दोनों के कारण हो जाती नदियां। मनुष्य या जानवर उसमें नहाएंगे उससे भी प्रदूषित हो जाएगा, बिल्कुल। जानवर नहाएंगे, अगर मल त्याग करेंगे उसमें और साबुन इस्तेमाल करेंगे, इससे भी क्या होता है? प्रदूषित होता है। तो इसमें उपरोक्त सभी आएगा, डी विकल्प सही है। गंदे नाले विकल्प इसलिए भी सही होगा कि अगर गंदे नाले जाके मिलते हैं तो गंदे नाले अगर नहीं मिलेंगे तो प्रदूषित नहीं होगा, समझ रहे हैं आप बात? और डी विकल्प इसका सही होना चाहिए। 19वां प्रश्न, प्रदूषण का कारण नहीं है धुआं, धूल, हानिकारक गैस। 19वें प्रश्न का सही विकल्प क्या है? प्रदूषण वृक्षों से नहीं होता है, ठीक है। तो डी विकल्प सही है 19 का डी। विच वन इज नॉट द रीजन पोल्यूशन? पर्यावरण क्या है? 20 का विकल्प। इसमें देखिए 2-3 चीजें हैं। पर्यावरण सदैव एक जैसा रहता है? नहीं, पर्यावरण नहीं सदैव एक जैसा रहता, तो हम इतने प्रयास क्यों करते संरक्षण के लिए? परिवर्तित होता रहता है? हाँ, परिवर्तित होता रहता है, लेकिन क्या होता है? परिवर्तन लंबे समय तक रहता है ना, लंबे समय तक समान बना रहेगा, उसके बाद परिवर्तन होता है। तो इसका क्या होगा? सी विकल्प जो उपयुक्त विकल्प होगा 20 का सी होना चाहिए, ठीक है, 20 का सी। 21वां प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की प्रवृत्ति कैसी है? नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी इज, है ना, स्टडी यहाँ नहीं। देखिए जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का जो कन्वर्सेशन है, जो अनुवाद है हिंदी के प्रश्नों का अंग्रेजी में, कहीं कहीं त्रुटिपूर्ण है, ये हमने देखा है पिछले पेपर में भी। चलिए, तो इसका क्या होना चाहिए? एलोबोरेट है, मल्टी डायमेंशनल है, नैरो टू है, तो मल्टी डायमेंशनल है, सी बी विकल्प इसमें सही आएगा। 21 का बहुआयामी है ये, क्योंकि इसमें आपको मैंने पिछली बार भी बताया था फिर मेरी वीडियो में कि इसमें अन्य कई विषय होते हैं, विज्ञान भी होता है इसमें, जूलॉजी भी होती है, बॉटनी भी आता है इसमें, है ना, ICT भी आता है, सूचना प्रौद्योगिकी भी आती है। अगला प्रश्न है 22वां, अपरंपरागत बिजली खालिस्तान से उत्पन्न होती है। अपरंपरागत क्या है? जो ऊर्जा के स्रोत हैं, नॉन रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी के उन प्रोड्यूस करता है, तो ये इसका ऑप्शन है कोयला करता है, ठीक है। 22 का ए विकल्प सही है।
23वां प्रश्न, सूखे के कारण निम्न परिणाम होते हैं। सूखे से क्या होता है, जब कहीं सूखा पड़ता है तो भूजल स्तर में गिरावट होती है, लो लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, बिल्कुल सही बात है। सूखा होगा तो क्या होगा, लोगों का पलायन होगा, ये भी सही है, लोग छोड़ के जाने लगेंगे, ठीक है। और क्या होगा, पशुओं की मृत्यु होती है, इंसान को पानी नहीं मिल पाता है तो जानवरों को कैसे पानी मिलेगा, पशुओं को। तो डी विकल्प सही होगा, सभी, ये सभी सूखे के कारण है। 24वां प्रश्न, विश्व के जीवों की संख्या कितनी है। देखिए विश्व के जीवों की जो संख्या है वो 12 है, ठीक है, बी विकल्प सही है 24 का। एक से अधिक खाद्य श्रृंखला के परस्पर संबद्ध होने को क्या कहते हैं। खाद्य श्रृंखलाएं जब एक दूसरे से मिलती हैं तो इसे खाद्य जाल कहते हैं, फूड वेव कहते हैं ना अंग्रेजी में। When more than one food chain is interconnected is called food wave, ठीक है। नेक्स्ट 26वां प्रश्न, पर्यावरण का घटक है भूमि, जल तथा वायु, वन्य प्राणी या सभी। तो 26 का डी विकल्प सही है, ये सभी पर्यावरण के कंपोनेंट हैं। 27वां प्रश्न, प्राकृतिक पर्यावरण का अंग है, पार्ट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट इज। 27वां, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल या सभी। तो ये सभी पर्यावरण के अंग हैं, लैंड, एयर और वाटर। 28वां प्रश्न, पर्यावरण शब्द किस भाषा के एनवायरनर शब्द से बना है। तो 28 का बी विकल्प सही है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। 29वां प्रश्न, इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल रिसोर्स। 29 का ऑप्शन है, सही ऑप्शन है बी, नेचुरल रिसोर्स नहीं। देखिए पानी तो है, जंगल भी है, मिट्टी भी है, लेकिन कागज क्या है, कागज कई प्रकार के जो वनस्पति हैं, जैसे आजकल जो गेहूं है उसकी स्ट्रॉ जो होती है ना, व्हीट स्ट्रॉ जिसको बोलते हैं, उससे भी कागज बनता है, बांस से जो लुगदी है उससे भी बनता है। तो ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बी विकल्प। 30 है, बांध प्रभावित करते हैं वनों को, बिल्कुल, वन कट जाते हैं या वन डूब क्षेत्र में आ जाते हैं तो वनों को प्रभावित करते हैं बांध, आदिवासियों को, इससे विस्थापन होता है। और जब जो बांध होंगे तो वन्य प्राणियों को भी तो प्रभावित करेंगे, अगर वहां पर वन्य प्राणी रह रहे हैं तो इसका डी विकल्प ज्यादा उचित होगा, 30 का डी, ऑल ऑफ द अबव। 31वां प्रश्न पढ़ के सुना रहा हूं, थोड़ा सा अस्पष्ट है। पेट्रोलियम क्या है। पेट्रोलियम इज प्राकृतिक संसाधन, संचार का साधन, अपशिष्ट पदार्थ या जल का स्रोत। तो क्या है, नेचुरल रिसोर्स है क्या, पेट्रोलियम, याद रखिएगा, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। 32वां, जैव विविधता है। जैव विविधता क्या है, जंतुओं की विविधता, वनस्पतियों की विविधता, जीवों की विविधता, सभी। तो ये सभी है जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी इज ए ऑल ऑफ द अबव। 33वां प्रश्न, भारत को कितने जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो भारत को कुल 4 जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न, कान्हा किसली जैव मंडल प्रारक्षण किस राज्य में है। इन विच स्टेट इज कान्हा किसली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड। देखिए यहाँ पर नेशनल पार्क लिखा है और ऊपर क्या लिखा है, जैव मंडल। जैव मंडल यानी होता है बायोस्फीयर, और इंग्लिश में क्या दिया है, नेशनल पार्क। हालांकि नेशनल पार्क था, अब ये इसको बायोस्फीयर में परिवर्तित कर दिया गया है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, ये मंडला जिले में है और मंडला अपने मध्य प्रदेश में है, ठीक है, सी विकल्प सही है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान भी है। 35वां प्रश्न, भारत में कुल कितने अभ्यारण्य हैं। तो यहाँ पर देखिए 35 जो प्रश्न है ये स्थिति जो इनमें दिए हुए विकल्प हैं वो कोई भी सही नहीं है। अगर मैं लेटेस्ट आंकड़े की बात कहूं जो मई 2022 का है, उसमें 565 की संख्या दी हुई है, ठीक है। तो अब मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है 565 की संख्या उस समय दी है। अभी किस समय का क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन पेपर सेटर ने उठाया है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए विकल्प, इसमें स्टार, मेरी ओर से स्टार है। 36वां प्रश्न, पर्यावरण से आशय है। पर्यावरण क्या है, क्लीन वाटर, प्योर एयर, ग्रुप ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल एलिमेंट्स। तो पर्यावरण यही है, ग्रुप ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल एलिमेंट। ये मैं क्या बता रहा हूं, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी, पर्यावरण की परिभाषा और प्रदूषण की भी परिभाषा है, जो आपका एक अधिसूचना थी, नोटिफिकेशन था पर्यावरण को लेकर, उसके आधार पर। अगला प्रश्न 37वां, सूखे को भयावह स्थिति हिंदी में क्या कहलाती है। जो सूखा होता है उसे हम क्या कहते हैं, सूखा यानी अकाल, पानी, ठीक है। और शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं, दुर्भिक्ष। दुर यानी मुश्किल, भिक्ष यानी भिक्षा। जब भिक्षा मांगना बहुत मुश्किल हो जाए उसे कहते हैं दुर्भिक्ष यानी अकाल। याद रखिए एमपीएसआई में एक बार इससे संबंधित पर्यायवाची पूछा था, ठीक है। अगला प्रश्न
38वां प्रश्न, जल के अनियंत्रित तथा असीमित विस्तार को कहते हैं। तो जल जब अनियंत्रित हो जाता है, अनकंट्रोल्ड एंड अनलिमिटेड एक्सपेंशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड फ्लड, यानी बाढ़। ए ऑप्शन सही है 38 का। 39वां प्रश्न, भूकंप का मापन किस यंत्र द्वारा होता है? देखिए भूकंप की जो मापना है, अगर उसको मीजर करना है तो हम किससे नापते हैं? रिएक्टर स्केल पर नापते हैं। बी ऑप्शन सही है, रिएक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता देखते हैं। 5 या उससे अधिक ज्यादा डेंजरस माना जाता है भूकंप। और भूकंप तरंगों को सिस्मोग्राफ से नापते हैं, ठीक है, याद रखना। ये रिएक्टर पैमाना उसकी तीव्रता को नापा जाता है, तरंगों को सिस्मोग्राफ से नापते हैं। 40वां प्रश्न, मृदा अपरदन का कारण है। क्या है मृदा अपरदन का कारण? वर्षा की भिन्नता, वन विनाश, स्थानांतरित कृषि या सभी। तो यहाँ पर देखिए मृदा अपरदन क्या होता है? सॉइल इरोशन, मिट्टी कटाव होती है। वर्षा जब कम या ज्यादा होगी, तो देखो वर्षा कम हो या ज्यादा हो, ठीक है, तो यहाँ पर तो मृदा अपरदन होता है, बारिश में मिट्टी कटती है। वन उजड़ते जाएंगे तो भी मिट्टी कटेगी, है ना। जहां पर पेड़ होते हैं, पेड़ की जड़ें क्या करती हैं? मिट्टी को थामे रखती हैं, जोड़ के रखती हैं। और स्थानांतरित कृषि, इससे भी क्या मृदा अपरदन होता है? स्थानांतरित कृषि क्या कहते हैं? झूमिंग कृषि भी कहते हैं। ये लोग रहते हैं कुछ साल एक स्थान पर रहते हैं, वहां के जंगल काट के कृषि योग्य खेत बना देते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, 2-3 साल बाद कहीं ऐसा करते हैं। इस जो क्रिया को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, झूमिंग एग्रीकल्चर, झूमिंग खेती। 40 प्रश्न हो गया, 40 का डी विकल्प सही है। 41 में वर्तमान युग की आवश्यकता क्या है? तीव्र विकास, सुस्थिर विकास, प्राकृतिक विकास या अस्थिर विकास। तो वर्तमान युग की आवश्यकता क्या है? नीड ऑफ द प्रेजेंट एज इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सुस्थिर विकास। 41 का भी ऑप्शन सही है। सुस्थिर विकास की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में सुस्थिर विकास की अवधारणा टांसले ने दी थी, ठीक है। अगला प्रश्न है 43वां, शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। शीतोष्ण वन कहाँ पाए जाते हैं? इसका डी विकल्प सही है, अल्पाइन प्रदेश में शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। यहाँ पर 44वां, घास स्थल वनस्पति के प्रकार हैं। तो घास स्थल वनस्पति 2 प्रकार की होती है। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, इसमें फलोद्यान कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। 46वां प्रश्न, समस्त शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं? ये प्रश्न भी मैंने आपको बताया था पिछली बार। तो जो प्रथम शाकाहारी जीव होते हैं जो कि पेड़ पौधों को पादपों को खाते हैं, तो ये प्रथम उपभोक्ता होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। कंज्यूमर नहीं होना चाहिए, हाँ कंज्यूमर होते हैं। और प्रोड्यूसर कौन होते हैं? घास। तो घास को जो खाते हैं वो प्रथम कंज्यूमर होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। 47 प्रश्न, सर्वभक्षी जीव का उदाहरण है। सर्वभक्षी कौन है? इसमें शेर मांस खाता है, भेड़िया मांस खाता है, घास नहीं खाता है, लोमड़ी भी हो सकता है, फॉक्स दिया है, ठीक है इसमें। और बी मेन तो जो सर्वभक्षी जीव मनुष्य तो है, तो बी विकल्प सही है इसमें से। 48 प्रश्न, भारत में कुल कितने जैव मंडल प्रारक्षण है? हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया? 48 का सी विकल्प सही है, 18, ठीक है। 49वां प्रश्न है, वायु प्रदूषण का प्राकृतिक कारण क्या है? प्राकृतिक कारण, किन कारणों से वायु प्रदूषित है? तो ए ऑप्शन सही है, ज्वालामुखी से। जो ज्वालामुखी होते हैं वो प्राकृतिक कारण है, उससे जो ऐश राख जो होती है उससे क्या होता है? पर्यावरण प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है। ए विकल्प सही है, वॉल्केनो। ध्वनि स्तर का मापन किया जाता है। देखिए यहाँ जो हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन किस में नापते हैं? इकाई पूछा है, डेसिबल में नापते हैं, ठीक है, डेसिबल। 50 का भी विकल्प सही है। यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन के हो गए हैं। अगला जो है पार्ट बी, फाउंडेशन सेकंड पेपर का पार्ट बी है आपका योग एवं ध्यान, ठीक है। योग एवं ध्यान की एक विशेषता ये है कि जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के बीकॉम विद्यार्थियों के लिए जो योग एवं ध्यान का पेपर आया था, उससे लगभग 50% क्वेश्चन, यानी आप देखिए 20 से 25 प्रश्न सीधे रिपीट हुए हैं। पहला प्रश्न, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा, आज से जब मैं वीडियो बना रहा हूं, आज से 8 दिन पहले वीडियो डाला था, तो वो अगर आपने देखा होगा तो निश्चित रूप से ये पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा। पहला प्रश्न है, योग सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई? सी विकल्प सही है, पतंजलि। विश्वान को सबसे पहले योग का उपदेश किसने दिया? तो विश्वान को सबसे पहले उपदेश ब्रह्मा जी ने दिया था, है। विश्वान को सूर्य भी कहा गया है। सेकंड क्वेश्चन का सी विकल्प सही है,
तीसरा है कपाल भाती से विनाश होता है, पेट के दोषों का, स्टोमक डिफेक्ट्स इसमें दूर होते हैं। नौली शब्द कहां से आया है? 4 का ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन सही है। नौली शब्द लौल शब्द से बना है और लौल का अर्थ होता है उत्तेजना से इधर उधर देखना, ये इसका अर्थ होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है अष्टांगिक योग में यम का कौन सा स्थान है? देखिए मैंने जो योग एवं ध्यान पर एक सैंपल पेपर बनाया तो उसमें मैंने आपको 8 नियम बताए थे, अष्टांग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो यम पहला ही है। ठीक है, तो डी विकल्प इसका सही है, अष्टांग योग में यम का पहला स्थान है। छठवां प्रश्न, योग दर्शन भारतीय दर्शन की किस श्रेणी में आता है? योगा फिलॉसफी कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ द इंडियन फिलॉसफी? तो ये एक आस्तिक दर्शन है, ए विकल्प सही है। ठीक है, योग का अभ्यास करना चाहिए नित्य कर्म से निपटकर, बिल्कुल सही है। आप सुबह सुबह, इसलिए तो सुबह सुबह का समय दिया जाता है योगाभ्यास के लिए। 7 का ए विकल्प सही है। 8वां प्रश्न, शिथिलीकरण किसे कहते हैं? शिथिलीकरण शरीर शवासन को करना, उबासी लेना, मन और शरीर को शिथिल करने की क्रिया। तो ये जो क्रिया पूछी है शिथिलीकरण, ये नाउन है यहाँ पर, है ना, शिथिलीकरण, सॉरी क्या है, एडवर्ब। तो ये क्या है? मन और शरीर को शिथिल करने की क्रिया, इसको शिथिलीकरण कहते हैं। और शवासन क्या है? शिथिलीकरण करने का एक प्राणायाम है। तो बी विकल्प सही है 8 का। 9वां, प्राणायाम में प्रश्वास किस क्रिया को कहते हैं? प्राणायाम में प्रश्वास जो है, देखिए प्राणायाम का अर्थ होता है ब्रीथ को, श्वास को कंट्रोल करना। ठीक है, और श्वास और प्रश्वास की जब बात की तो श्वास यानी अंदर लेना, इनहेल करना, और प्रश्वास यानी एक्सेल यानी श्वास को बाहर छोड़ना। सी विकल्प इसका सही है। 9वां। 10वां, श्वास ध्यान किस पर आधारित होता है? तो श्वास ध्यान जो है श्वास प्रश्वास पर आधारित है, इसका भी सी विकल्प सही है। 11वां प्रश्न, योग शब्द निम्न धातुओं से मिलकर बना, युज समाधो, युजर योगे, युज संयमे या सभी? ये तो ये सभी तीनों धातुओं से मिलकर बना है। जो पाणिनि हुए हैं उन्होंने तीनों धातुओं से इसकी उत्पत्ति बताई है योग शब्द की, तो इसका डी विकल्प सही हो गया। 12वां प्रश्न, धौती, नेति, वत्राटक किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सठ कर्म के अंतर्गत आते हैं, और सठ कर्म जो है शरीर की क्रियाओं को, शरीर को शुद्ध करने की क्रियाएं हैं। 12वें का सी विकल्प सही है। 13वां प्रश्न, सूर्य नमस्कार के पहले व अंतिम आसन का क्या नाम है? तो पहला और अंतिम आसन क्या है? प्रणाम आसन। तो प्रणाम आसन है, प्रणाम मुद्रा भी कहा गया है इसे, प्रथम जो है, तो प्रथम पूछा है तो प्रथम स्थिति ये है, बी विकल्प सही है। 14वां प्रश्न, शवासन का अभ्यास किया जाता है, कैसे किया जाता है? ये प्रश्न रिपीट हुआ है। तो ये शवासन हम क्या करते हैं? पीठ के बल लेटते हैं ना, पीठ नीचे रहती है, पीठ के बल लेटना, डी लाइंग ऑन द बैक। 15वां प्रश्न, किस प्राणायाम के अंतर्गत जिह्वा यानी जीभ की नली नुमा आकृति बनाई जाती है? अंडर विच प्राणायाम द ट्यूब शेप्ड शेप ऑफ टंग इज मेड? शीतली, बी ऑप्शन सही है। 15 का, उसमें नली नुमा हम आकार बनाते हैं शीतली, और मुंह से श्वास ली जाती है। 16वां प्रश्न, योग में बंद शब्द का क्या अर्थ है? तो योग में बंद शब्द का अर्थ है बी बांधना या कसना। ठीक है, बी ऑप्शन सही है 16 का। द मीनिंग ऑफ बंधा इन योगा इज टाइंग अप, बी। 17वां प्रश्न, कायागढ़ विजय निम्न में से किससे संबंधित? ये भी प्रश्न बीकॉम वालों के लिए जो आया था डीएवीबी में, यही प्रश्न सेम आया था, और यही प्रश्न आपके इसमें बीए वालों के लिए आ गया। तो आपने वो वीडियो देखा होगा तो काफी लाभ हुआ होगा, आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। कायागढ़ विजय निम्न में से किससे संबंधित है? हठ योग से संबंधित है। 17 का ए विकल्प सही है। 18वां प्रश्न, योग निद्रा में शरीर और मन की स्थिति कैसी होती है? तो योग निद्रा में ये एक दूसरे के साथ होती है, ये ऑप्शन सही है 18 का। अगला प्रश्न 19वां, अहिंसा किस योगांग का प्रकार है? तो मैंने आपको फिर आपने पहले बताया था यंग के जो यम है, यम के भी 5 और प्रकार हैं। तो यम के जो 5 प्रकार है उसमें एक प्रकार अहिंसा भी है, तो यम के अंतर्गत आएगा। 19 का सी विकल्प सही है। 20वां प्रश्न, कौन सा बंद पाइल्स रोग निवारण में सहायता करता है? 20वां प्रश्न जो है, पाइल्स जो रोग होता है वो उसको हिंदी में बवासीर भी कहते हैं, जो कि पेरिनियम से संबंधित है, जो कि आपके उसको क्या करता है? मूल बंद इसमें सहायता करता है।
मूलबंध में क्या होता है, जो गुदाद्वार होता है उसको संकुचन और प्रसारण किया जाता है उसको, और इसको मूलबंध कहते हैं। ठीक है, इसके अभ्यास को। इससे क्या होता है, इससे जो पाइल्स रोगी है ना उनको सहायता मिलती है, उनको राहत मिलती है और ये ठीक भी हो जाता है। कब, इसलिए ये जो मूलबंध है ना कब्ज के रोगियों के लिए बहुत लाभकारी है। 21वां प्रश्न, समाधि का एक अर्थ क्या होता है, दिए गए विकल्पों में बी विकल्प सही है। ध्यान की उच्च अवस्था को समाधि कहा गया है। ये अष्टांग योग में 8वां प्रकार है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो समाधि क्या है, ध्यान की उच्च अवस्था। 21 का भी विकल्प सही है। 22वां प्रश्न, योग का अभ्यास निम्न स्थिति में किया जाना चाहिए। तो योग का अभ्यास बीमारी थकान में नहीं करना चाहिए, खाने के बाद भी नहीं करना चाहिए, तनाव और मोटापे में नहीं करना चाहिए। ठीक है, तनाव में तो किया भी जा सकता है, मोटापा बढ़ने पर भी किया जाता है, लेकिन जो दिए गए विकल्प हैं उसमें क्या लिया है, शारीरिक व मानसिक क्षमता अनुसार करना चाहिए। देखिए, अगर आप शारीरिक रूप से जितना कर सकते हैं, स्वस्थ व्यक्ति मान लो 15 मिनट तक कपालभाति कर रहा है, लेकिन आपकी शारीरिक क्षमता नहीं है, तो आप 1 मिनट के लिए कीजिए, 2 मिनट के लिए कीजिए। इसलिए शारीरिक और मानसिक क्षमता के अनुसार करना चाहिए। 22 का सी विकल्प सही है। 23वां प्रश्न, पूरक के दौरान सीने की स्थिति क्या होती है, सीना फूल जाता है। 23 का ये विकल्प सही है। 24वां प्रश्न, किस प्राणायाम में दाहिनी नासिका से श्वास ली जाती है। तो यहाँ पर प्राणायाम अनुलोम विलोम हुआ था, मैंने पिछली बार आपको बोला था। अनुलोम विलोम का दूसरा नाम क्या है, सूर्य भेदन है। ये विकल्प सही है 24 का। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न, महाबंध किसे कहते हैं। ये भी बीकॉम का जो पेपर आया था उससे रिलेटेड सीधा प्रश्न है। तो मूलबंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध, ये तीनों बंध जब लगते हैं, तीनों बंध को जब एक साथ लगाते हैं उसे महाबंध कहते हैं। 25 का डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न 26वां प्रश्न, गला, पेट और सीना किससे संबंधित है। तो गला, पेट और सीना किससे संबंधित है, ये संबंधित है अनुभागीय श्वास से, सेक्शनल ब्रीथिंग से। ठीक है, अगला प्रश्न जो है 27वां प्रश्न, अष्टांग योग में प्रत्याहार का कौन सा स्थान है। तो प्रत्याहार का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। बी विकल्प सही है। यम पहला, नियम दूसरा, यम नियम आसन तीसरा और प्राणायाम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। ठीक है, तो प्रत्याहार का कौन सा स्थान है यहाँ पर, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। तो यहाँ पर पांचवा स्थान है। तो इसका 27 का सी विकल्प सही होगा। ठीक है, यम नियम आसन प्राणायाम, प्राणायाम तो 4 हो गए, 5वां प्रत्याहार ही होता है। सी विकल्प सही है। यहाँ पर 28वां प्रश्न जो है, सोहम जप किया जाता है। सोहम जप कब किया जाता है। तो ये देखिए, सोहम जप के बारे में ऐसा कहा गया है कि किसी भी समय कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सुबह भी दिया है, शाम भी दिया है और प्रत्येक श्वास प्रश्वास के बीच। तो सोहम का जो संबंध है वो श्वास प्रश्वास से है, तो इसका उचित विकल्प 28 का डी विकल्प होगा, प्रत्येक श्वास प्रश्वास पर। ठीक है, इनहेल और एक्सेल। अगला प्रश्न 29वां, अष्टांगिक योग किस प्रकार के योग के अंतर्गत आता है। तो ये मैंने कई बार बताया है, जब भी योग पर वीडियो बना है। 29 का बी विकल्प सही है, हठ योग। 30वां प्रश्न, भ्रामरी प्राणायाम को किस योग से जोड़ा जाता है। तो जो भ्रामरी प्राणायाम है उसको नाद योग से जोड़ा जाता है। डी विकल्प सही है। 31वां प्रश्न, पूर्ण करना है आपको समत्व योग उच्चेते। ठीक है, तो ये बी विकल्प सही है। ये श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में इसको परिभाषित किया है योग को। ठीक है, बी विकल्प सही है। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है बीकॉम वालों का, सीधा सीधा बीए वालों को आ गया है। 32वां प्रश्न, कर्म योग किस पर आधारित होता है। तो कर्म योग जो है किस पर आधारित है, कर्म योग जो है निष्काम कर्म पर आधारित है। वहां पर ज्ञान योग पूछा था एक बार, तो ज्ञान योग तर्क पर आधारित है, याद रखिएगा। भक्ति योग भक्ति पर आधारित है और कर्म योग निष्काम कर्म पर आधारित है। सी विकल्प सही है 32 का। 33वां प्रश्न, योगासनों के अभ्यास के पूर्व क्या करना चाहिए। तो योगासनों के अभ्यास के पूर्व आपको सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए। 33 का ए विकल्प सही है। 34वां प्रश्न, मुद्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है। मुद्रा का मुख्य उद्देश्य है कुंडलिनी जागृत करना। बी विकल्प सही है 34 का। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ मुद्राज, कुंडली जागृत करना, कुंडलिनी जागरण। 35 का
हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ कंप्लीट योगिक ब्रीथिंग आर देयर। 35वां जो प्रश्न है इसका बी विकल्प सही है, 3 अवस्थाएं हैं इसकी। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए जो अभी बीकॉम वालों के लिए आया था वो 28वें नंबर का प्रश्न है। आप मेरा चैनल पर जाकर वो वीडियो देखिएगा इस वीडियो के बाद। 28वें नंबर का प्रश्न 35वें नंबर में सीधा सीधा आया है। और आप जब बीकॉम वाला वीडियो देखेंगे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का, तो वहां पर देखेंगे कि बहुत सारे प्रश्न इस प्रश्न में बीए वालों के लिए आए हैं। इसलिए मैं बार बार कहता था वीडियो बनाते समय कि और भी आप जो मेरे वीडियो है चैनल पर वो देख लीजिए, और अभी जिनका पेपर नहीं है वो जरूर वीडियो देखें, और जिनका होने वाला वो सारे वीडियो देखें। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही होता है, जो प्रश्न आपको आता है वो बहुत सरल होता है, और जिस मल्टीपल चॉइस में जो प्रश्न आपको नहीं आता वो बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए इसमें ज्यादा से ज्यादा जितना आप अभ्यास करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए लाभदायक होगी, और ज्यादा नंबर आते हैं इसमें। ऑब्जेक्टिव प्रश्न की विशेषता क्या रहती है, आप ज्यादा करेंगे तो आपके परसेंटेज बहुत अच्छे बनते हैं। ठीक है, और कंपटीशन की भी तैयारी हो जाती है। चलिए 36वां प्रश्न पढ़ते हैं। योग का अभ्यास किस तरह के स्थान पर किया जाता है? तो ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है। आ समतल व हवादार, ए विकल्प सही है। 37वां प्रश्न, मंत्रों के उच्चारण से क्या प्रभाव पड़ता है? मंत्रों के उच्चारण से शारीरिक एवं मानसिक एकाग्रता और शांति होती है, विशेष ध्वनि व तरंगों का उत्पन्न होता है जिससे पॉजिटिव एनर्जी क्या होती है आपके आसपास आ जाती है, और आंतरिक ऊर्जा का बढ़ना, ये सभी होता है। तो डी विकल्प सही है 37 का। 38वां प्रश्न, किस बंध में उदर को पीठ की ओर सिकोड़ा जाता है? तो कौन से बंध में ऐसा होता है? ये उड्डयन बंध, सी ऑप्शन सही है। उड्डयन बंध में ऐसा होता है, उदर यानी क्या होता है पेट, पेट को पीठ की तरफ सिकोड़ दिया जाता है, इससे हाथों की मालिश अच्छी होती है। 39वां प्रश्न, योग कक्षा का समापन किसके द्वारा किया जाना चाहिए? दिए गए विकल्प ऐसे ताली बजा के भी करते हैं, गीत बजा के भी करते हैं। शवासन क्या है? ये अपन शिथिलीकरण की क्रिया है, पर इसमें दिए गए विकल्पों में डी विकल्प सही है, ओम उच्चारण व शांति पाठ के द्वारा। अब अगर ओम उच्चारण जो है, देखिए ओम को धर्म से ना जोड़ा जाए, ये एक क्रिया है। ये एक प्रश्न भी आएगा इस प्रश्न पत्र में आगे, सबसे अंतिम प्रश्न है शायद, देखते हैं आगे। 40वां प्रश्न, किस प्राणायाम में श्वास छोड़ते वक्त भंवरी जैसी गुंजन होती है? आसान प्रश्न है, भावरी प्राणायाम में ऐसा होता है, बी विकल्प सही है। 41वां प्रश्न, योग का प्रारंभ माना गया है, ये प्रश्न रिपीट हुआ है, योग का प्रारंभ माना गया 3000 ईसा पूर्व के से। ठीक है, वैसे तो अगर शास्त्र उठा के देखें तो वो कहेंगे सृष्टि के आरंभ से ही, जब से मनुष्य है तब से योग है। ठीक है, लेकिन दिए गए विकल्पों में बी विकल्प सही होगा। 42वां प्रश्न, कपाल भाती में भाती शब्द क्या है? ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है सीधा सीधा बीकॉम वालों का। तो कपाल का अर्थ क्या होता है? माथा, फोरहेड, और भाती का अर्थ होता है तेज या चमकना। 42 का ए विकल्प सही है। 43वां प्रश्न, 43वां प्रश्न 43, सामूहिक सूर्य नमस्कार का अभ्यास कब किया जाता है? सामूहिक सूर्य नमस्कार का अभ्यास 12 जनवरी को हम करते हैं, युवा दिवस पर, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर युवा दिवस मनाया जाता है। और सामूहिक रूप से क्या सूर्य नमस्कार किया जाता है। और सामूहिक रूप से हम योग अभ्यास कब करते हैं? 21 जून को, जब योगा इंटरनेशनल डे मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, तब 21 जून को करते हैं। यहाँ सूर्य नमस्कार 12 जनवरी को करते हैं। ठीक है, वहां पर जो प्रश्न आया था आपका बीकॉम में, ये प्रश्न का बोनस बीकॉम वालों को मिलेगा, क्योंकि वहां पर क्या पूछा गया था? वहां पर योगाभ्यास पूछा था। ठीक है, यहां सूर्य नमस्कार पूछा जा रहा है, तो 12 जनवरी सही होगा। अगला प्रश्न है 44वां, योग अभ्यास का सबसे उत्तम समय कौन सा है? योग अभ्यास का सबसे उत्तम समय माना जाता है प्रातःकाल, बी विकल्प सही है। 45वां प्रश्न है, अपान वायु को नियंत्रित करने वाले बंद का क्या नाम है? तो जो मूल बंद होता है, जो कि आपके मूल, देखिए मूल का अर्थ होता है जब आप बैठ जाते हैं तो मूल, आपका जो रीढ़ की हड्डी जहां खत्म होती है वहां मूलाधार चक्र होता है। ठीक है, और वहीं पर उसके बाद से आपका जो बड़ी आंत है वो समाप्त होती है, वहां पर पेरिनियम होता है। ठीक है, तो ये अपान वायु यानी जो गैस होती है, जिसे आप हिंदी में अपान वायु, शुद्ध हिंदी उसका अपान वायु है, गैस बाहर करना, अपान वायु को, सी विकल्प सही है। 46वां प्रश्न, निम्न बंद को बाह्य कुंभक के साथ लगाया जाता है, 46 का सी विकल्प सही है। जालंधर बंद में क्या होता है? बाह्य कुंभक के साथ लगाया जाता है। 47वां प्रश्न, योग अभ्यास के लिए क्या आवश्यक है? तो योग अभ्यास के लिए अनुशासन और गुरु भक्ति आवश्यक है, श्रद्धा और विश्वास दोनों दिया, तो दोनों विकल्प सही है। सा विकल्प सही है, जिसमें और वह दोनों आ रहे हैं। 47 का सी विकल्प सही है। 48वां प्रश्न, राजयोग के लिए सीढ़ी का कार्य करता है, हठ योग, बी विकल्प सही है। 49वां प्रश्न, निम्न में से मध्य नाड़ी कौन सी है? ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना या कुंडली?
देखो तो ये जो नाड़ियां 3 नाड़ियां हैं और बीच में सुषुम्ना नाड़ी को माना गया है मध्य में, तो सी विकल्प सही है। 50वां और अंतिम प्रश्न है, हमें योग को अपनाना चाहिए। देखिए वो प्रश्न आ गया, क्यों? ये एक जीवन पद्धति है, एक उपचार की पद्धति है, शरीर को लचीला बनाती है, हर कोई इसे करता है। हमें योग इसलिए अपनाना चाहिए क्योंकि एक जीवन पद्धति है, इट इज द वे ऑफ लाइफ। इसमें हमें क्या होना चाहिए? ए विकल्प सही होना चाहिए। शरीर तो लचीला बनता है, और वैसे तो अगर देखा जाए तो सी विकल्प भी सही है और ए विकल्प भी सही है, लेकिन उपयुक्त विकल्प, सबसे ज्यादा उपयुक्त विकल्प ए विकल्प सही है। 50वें का ए विकल्प सही है। तो यहाँ पर देखिए दोनों वीडियो समाप्त होती है। फाउंडेशन दूसरा पेपर बहुत जल्दी में, जो भी मुझे देखिए विद्यार्थियों आपसे एक अनुरोध है, आप किसी भी विश्वविद्यालय से अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरा जो मोबाइल नंबर है उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपका जैसे ही पेपर होता है स्कैन करके आप पहुंचा दें, या अच्छी फोटो खींच के भी पहुंचा देंगे। फोटो सामने से खींचें और मुझे दे दें ताकि मुझे सॉल्व करके अपलोड कर सकूं, ठीक है, जिससे और विद्यार्थियों को भी सहायता मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।